अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं नॉवेल खौफ की 5वीं किस्त की तरफ। मिन्नत ने जब उसे दरवाजे पर देखा तो उसकी सांसें रुकने लगीं। वो उसके खौफ में इजाफे का बाइस बन रहा था। उसे उस बूढ़ी खातून के अल्फाज याद आए, जब वो सामने आए तो उससे डरना मत, ऐसे वो तुम पर गालिब हो जाएगा। मिन्नत ने खुद को संभाला और उस खौफ से मुकाबला करने का फैसला किया। उसने दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी। वो और उस वजूद के दरमियान फासला कम होता जा रहा था। मिन्नत की हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन वो रुकने का सोच भी नहीं सकती थी। जब दोनों के दरमियान कुछ ही फासला रह गया तो वो अचानक गायब हो गया। मिन्नत ने सुख का सांस लिया और वहीं रुककर सुकून महसूस करने लगी। मिन्नत अपने काम में मसरूफ़ हो गई, लेकिन उसकी जहन में मुसलसल ये ख्याल चल रहा था कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। रात को तलहा अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था जब अचानक किसी ने उसकी चादर खींच ली। तलहा ने आधी नींद में वापस खींचकर उसे ओढ़ लिया। फिर से वही हुआ और तलहा ने उसे वापस खींच लिया। अगली बार जब वही वाक़या पेश आया तो तलहा फौरन उठकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें मली और आसपास देखा। रदा, क्या मसला है? उसे लगा कि रदा उसे तंग कर रही है, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर उसकी नज़र दाईं तरफ रखे ड्रेसिंग टेबल के आईने पर पड़ी। उसकी आंखों में वहशत आ गई। शीशे पर खून से लिखा हुआ था, वो सिर्फ मेरी है, उससे दूर रहो। ये क्या मजाक है? तलहा ने मुंह बनाया। दुल्हे के साथ भी कोई ऐसा मजाक करता है? वो गुस्से से उठा और आईने पर लिखा हुआ साफ कर दिया। सुबह पूछूंगा इन लोगों से। तलहा बड़बड़ाया और लेट गया। वो वजूद उसे गुस्से से देखता हुआ गायब हो गया। तलहा इस सबको एक मजाक समझ रहा था, लेकिन वो वजूद अब अपने एक नया इरादा बना चुका था, जिससे तलहा बेखबर था। सुबह तलहा जल्दी उठा और तैयार होकर घर से निकलने लगा। तलहा, कहाँ जा रहे हो? सीमा बेगम ने पूछा। कुछ देर बाद बारात लेकर जानी है और तुम बाहर जा रहे हो? मम्मा, मैं बस आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा, बल्कि 15 मिनट में, तलहा कहता हुआ घर से निकल गया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह के अमान में जाओ, सीमा बेगम ने कहा और सर झुकाती अंदर चली गईं। तलहा गाड़ी चला रहा था जब उसे लगा कि कोई और भी गाड़ी में मौजूद है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अचानक हॉर्न की आवाज़ पर तलहा चौंका और सामने देखा तो एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। तलहा ने फौरन गाड़ी दूसरी जानिब मोड़ी। बाल बाल बचे, उसने गहरी सांस ली। तलहा ने गाड़ी स्टार्ट की और एक दुकान पर रोक दी। वो अंदर जाकर मिन्नत के लिए खूबसूरत तोहफा पसंद करने लगा। बाहर वो वजूद खड़ा उसे देख रहा था। वो हर बार नाकाम हो रहा था और ये बात उसे तैश दिला रही थी। तलहा तोहफा लेकर वापस आया और अल्लाह का नाम लेते हुए घर की तरफ रवाना हो गया। वो दिन आ ही गया था जिसका तलहा को शिद्दत से इंतज़ार था। मिन्नत और तलहा ने निकाह के खूबसूरत बंधन में एक दूसरे को कबूल कर लिया था। निकाह के बाद दोनों को साथ लाकर बिठा दिया गया। आज मिन्नत बहुत हसीन लग रही थी। उसने लाल रंग के साथ सब्ज रंग का शरारा पहना हुआ था और उसके बालों को खूबसूरती से जूड़े में कैद किया गया था। तलहा का तो उससे नज़र हटाना मुश्किल था। तलहा भी कम नहीं लग रहा था। दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी और सब ने उनकी बहुत तारीफ की। तलहा भाई, इधर देखें। रिदा ने तलहा को चौंकाया। क्या हुआ? मिन्नत ने आपके साथ ही रहना है, सुमरा ने हंसते हुए कहा। मिन्नत मुस्कुराने लगी और तलहा ने भी हंसते हुए नजरें घुमा लीं। महर ने इनके बहुत से खूबसूरत लम्हात की तस्वीर अपने मोबाइल में कैद की। अल्लाह इन्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। महर के दिल से दुआ निकली। सभी खुश थे सिवाय एक के, जो आज बेहद गुस्से में था। आगे वो क्या करने वाला था, इस बात से सब बेखबर अपनी खुशियों में मसरूफ़ थे। रुखसती का वक्त आया तो मिन्नत सारा बेगम के गले लग कर रोई। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, उन्होंने उसे खुद से अलग करते हुए दुआ दी। हमज़ा के गले लगकर भी वो खूब रोई। उस दिन उसे अपने वालिद की बहुत याद आई थी। कुरान पाक के साये में वो अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करने के लिए अपने नए घर की तरफ रवाना हो गई। कमरे में बहुत खूबसूरत माहौल बना हुआ था। मन्नत खुद में सिमटी बैठी थी जब तलहा कमरे में दाखिल हुआ। अस्सलामु अलैकुम, तलहा ने बुलंद आवाज़ में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, मन्नत ने आहिस्ता से जवाब दिया। तलहा छोटे छोटे कदम उठाता बिस्तर पर आकर बैठ गया। तुम रो रो कर भूतनी तो नहीं बन गई ना?
उसने मजाकन कहा। देखो ऐसा है तो बता दो, मैं घूंघट नहीं उठा रहा। मन्नत ने अपना घूंघट खुद उठा लिया। माशाअल्लाह, तलहा के मुंह से बेइख्तियार निकला। मन्नत ने सर झुका लिया और तलहा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे तुमसे नवाजा। बहुत खूबसूरत लग रही हो। तलहा ने अपनी अलमारी से एक लाल रंग का डब्बा निकालकर उसे दिया। ये तुम्हारी मुंह दिखाई है। मन्नत ने डब्बा खोला तो उसमें एक खूबसूरत गोल्डन रंग का ब्रेसलेट था। वाओ, ये बहुत खूबसूरत है। पसंद आया? तलहा ने उसे देखा। बहुत, मन्नत ने जवाब दिया और ब्रेसलेट को हाथों में लेकर उसे पहनाने के लिए तलहा को दिया। तलहा ने मुस्कुराते हुए उसे उसकी कलाई में पहनाना शुरू किया। अचानक उसकी नज़र मन्नत की दूसरी कलाई पर पड़ी। ये क्या है? तलहा की नज़र काले धागे पर पड़ी। ये धागा है, ये मेरी हिफाजत करता है, मन्नत ने कहा। तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत? अब तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं हूं ना, तलहा ने मुस्कुराकर कहा। प्लीज़ इसे मत उतारें, मन्नत ने मासूमियत से कहा। ये मेरे लिए बहुत अहम है। ठीक है भाई, तलहा ने हार मान ली और ब्रेसलेट उसकी दूसरी कलाई में पहना दिया। एक बात बताओ, तलहा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। जी, मन्नत बोली। तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई? तलहा ने शरारत से पूछा। किसने कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? मन्नत ने भी उसे तंग करना चाहा। झूठी, तलहा ने मुंह बनाया। सच में, मन्नत ने गर्दन हिलाई। फिर हाँ क्यों की? तलहा ने पूछा। बस ऐसे ही, मैंने सोचा शादी तो करनी ही है, तुमसे ही कर लूं। मन्नत अब काफी हद तक हंसी मजाक कर रही थी। मैं नहीं मानता, तलहा ने आंखें घुमा ली। ना मानो, मन्नत हंसने लगी। अगली सुबह नाश्ते का वक्त। तलहा जल्दी करो, 10 बज गए हैं, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं, मन्नत ने तलहा को आवाज दी। तो 10 तो रोज बजते हैं। तलहा नहाकर तौलिया से बाल खुश्क करता हुआ आया और मन्नत के पीछे खड़ा हो गया। हद हो गई, मन्नत ने उसे घूरा। अब जल्दी करें भई, मन्नत ने जोर देते हुए कहा। तौबा है लड़की, ऐसे ही चला जाऊं? तलहा ने झुंझलाकर कहा। कुछ तो टाइम लगेगा। मन्नत ने उसे देखा जो बगैर शर्ट के खड़ा था। नहीं नहीं, मन्नत हंसी। रात वलीमे की तकरीब से फारिग होते होते काफी देर हो गई थी। मन्नत आते ही चेंज करके सो गई थी। आधी रात के करीब वो डर कर जाग गई। उसे एक खौफनाक ख्वाब आया था। मेरे पास आओ ना, आओ ना, इधर आओ। ख्वाब में एक परछाई उसे अपने पास बुला रही थी और उसके दोनों हाथ फैले हुए थे। मन्नत खौफजदा होकर पीछे हट रही थी। चलो मेरे साथ। परछाई ने मन्नत का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए ले जाने लगी। नहीं, छोड़ दो मुझे, मत लेकर जाओ, मन्नत चीख रही थी और उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रही थी। वो परछाई के हाथों को नाखूनों से नोचने की कोशिश कर रही थी और उसके हाथों से खून निकलने लगा था। मन्नत पर बेहोशी तारी होने लगी और वो बेहोश हो गई। मन्नत हड़बड़ा कर उठ गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने आसपास देखा। कमरे में तलहा और उसके अलावा कोई नहीं था। कमरा तारीकी में डूबा था। बराबर में तलहा गहरी नींद सो रहा था। मन्नत ने लंबी सांसें ली और अपने आप को तसल्ली दी। उसने एक लम्हे के लिए सोचा कि तलहा को जगा दे, लेकिन फिर उसने ऐसा करने का इरादा तर्क कर दिया और दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो गई। अगली सुबह मिन्नत ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी तैयार हो रही थी जब तलहा उसके पास आकर खड़ा हो गया। क्या है? मिन्नत ने उसकी नज़रें खुद पर महसूस की तो पूछा। कुछ नहीं, तलहा ने गर्दन नफ़ी में हिलाई और मुस्कुराते हुए मिन्नत की कलाई थाम ली और ड्रेसिंग टेबल पर रखी खूबसूरत चूड़ियां उसे पहनाने लगा। मिन्नत मुस्कुराकर उसे देख रही थी। अचानक तलहा की नज़र उसकी कलाई पर पड़ी। तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ गया? उसने पूछा। वो तो मैंने संभाल कर रख दिया था, मन्नत ने मासूमियत से कहा। मैंने वो तुम्हें रखने के लिए नहीं दिया था, तलहा ने उसे घूर कर कहा। वो लेकर आओ। मन्नत ने सर हिलाया और अलमारी की जानिब बढ़ गई। ये लड़की वाकई पागल है, तलहा बड़बड़ाया। मन्नत ने ब्रेसलेट लाकर उसे दिया। इसे उतार दो, तलहा ने काले धागे की तरफ इशारा किया। इस हाथ में चूड़ियां और ब्रेसलेट अच्छा नहीं लगेगा। नहीं प्लीज, मन्नत घबराकर बोली। ये मेरी हिफाजत करता है।
اور میں نے بھی کہا تھا کہ اب تمہاری حفاظت کے لیے میں ہوں۔ طلحہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور منت کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر دھاگا کھول کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ منت کا دل دھک سے رہ گیا، جیسے اس کی ڈھال کسی نے اتار لی ہو۔ طلحہ نے بریسلیٹ اس کی کلائی میں پہنایا۔ جلدی تیار ہو جاؤ، اور ہاں، آج شام تیار رہنا، مہر کے گھر جانا ہے۔ وہ منت کے گال کھینچتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ منت کو خوف آنے لگا۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ منت کے کمرے سے جاتے ہی کسی کے زوردار کہکہے کی آواز کمرے میں گونجی۔ طلحہ انجانے میں ایک بہت بڑی غلطی کر چکا تھا۔ اسے خبر تک نہیں تھی کہ اس کی یہ غلطی منت کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ شام کو طلحہ اور منت مہر کے گھر پہنچ گئے۔ کھانا بہت ہی اچھا تھا۔ اچانک منت کے کانوں میں آہستہ آہستہ آواز آنا شروع ہو گئی۔ منت نے اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی آواز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر وہ آوازیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ وہ ایسی آوازیں تھیں جو اسے مجبور کر رہی تھیں کہ وہ اٹھ کر چھت پر جائے۔ اس نے سر جھٹک کر خود کو روکنے کی کوشش کی، مگر اس کا وجود اس کے قابو میں نہیں تھا۔ جب طلحہ نے اسے آواز دی تو اس کے ہونٹوں سے کوئی جواب نہ نکلا، جیسے وہ کسی اور کے قابو میں ہو۔ وہ کسی اور کی ہدایت پر بس سیڑھیاں چڑھ دی گئی۔ منت رکو! طلحہ کی آواز اس کے پیچھے گونجی۔ چلو ہم بھی اوپر ہی چلتے ہیں مہر۔ مہر نے چائے کی ٹرے اٹھائی اور طلحہ کے پیچھے چل پڑی۔ جب طلحہ چھت پر پہنچا تو اس کا دل دہل گیا۔ منت چھت کی باؤنڈری وال پر کھڑی تھی۔ ہوا میں اس کے بال لہرا رہے تھے اور وہ اپنی نظریں نیچے سڑک پر گاڑے ہوئے تھی۔ ایک لمحے کے لیے طلحہ کو لگا کہ اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا ہے۔ منت! طلحہ کی چیخ نے خاموشی کو توڑ دیا۔ اس کی آواز میں خوف اور بے بسی تھی۔ مہر بھی یہ منظر دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ طلحہ بجلی کی سی تیزی سے منت کی طرف بھاگا اور آخری لمحے میں اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ منت لڑکھڑائی اور طلحہ کے سینے سے جا لگی۔ وہ سرد اور بے جان محسوس ہو رہی تھی۔ طلحہ نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ منت، تم پاگل ہو گئی ہو! طلحہ نے اس پر چیخا۔ اس کی آواز میں غصے سے زیادہ پریشانی تھی۔ یہ کیا کر رہی تھی تم؟ منت نے بے خودی کی حالت میں آنکھیں جھپکائیں۔ میں یہاں کیسے؟ وہ ہکلانے لگی۔ میں تو نیچے تھی آپ سب کے ساتھ، مجھے کچھ یاد نہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ طلحہ نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور حیرت تھی۔ تم یہاں کھڑی تھیں دیوار پر، اگر میں نہ آتا تو تم گر جاتی۔ منت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے سچ میں نہیں معلوم میں یہاں کیسے آئی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ مہر ان کے پاس آ گئی اور طلحہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پرسکون ہونے کا اشارہ کیا۔ طلحہ، اب نیچے چلو، نیچے چل کر بات کرتے ہیں۔ سب نیچے آئے۔ اس واقعے نے سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ مہر نے منت کو پانی پلایا۔ اب بتاؤ منت، کیا ہوا تھا؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ منت نے اپنا سر تھام لیا، جیسے کوئی درد اسے اندر سے کھا رہا ہو۔ مجھے کچھ یاد نہیں، یہ سب کیسے ہوا؟ منت، ہم سب ساتھ بیٹھے تھے اور تم اچانک اٹھ کر اوپر چلی گئیں۔ جب ہم چھت پر پہنچے تو تم دیوار پر کھڑی تھیں۔ مہر نے منت کو ساری بات بتائی۔ منت کی آنکھوں میں خوف بڑھتا گیا۔ یہ وہی ہے، اس نے میرا کنٹرول لے لیا تھا۔ مہر کی نظر منت کی کلائی پر پڑی۔ تمہارا دھاگا کہاں ہے منت؟ وہ طلحہ نے اتار دیا تھا، منت نے آہستگی سے کہا۔ مہر نے غصے سے طلحہ کی طرف دیکھا۔ طلحہ، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا ہے ایسا اس دھاگے میں؟ طلحہ جھنجھلا کر بولا۔ اس کا دماغ اس سب کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ مہر نے طلحہ کو پوری بات سمجھائی، جن اور انسان کے تعلق کے بارے میں بتایا۔ طلحہ کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو مہر؟ طلحہ، ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، تم نے دیکھا نہیں ابھی اس کے ساتھ کیا ہوا؟ مہر نے اسے سمجھایا۔ طلحہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ اس سب پر یقین نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے منت اور مہر کو جس پریشانی میں دیکھا تھا وہ مذاق نہیں تھا۔ وہ دھاگا کہاں ہے؟ مہر نے پوچھا۔ میرے پاس ہی ہے۔ طلحہ نے اپنی جیب سے وہ کالا دھاگا نکالا۔ دے دو اسے۔ مہر نے وہ دھاگا لیا اور منت کی کلائی میں باندھ دیا۔ اب اسے کبھی مت کھولنا، اس نے سختی سے کہا۔ دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ طلحہ اور منت گھر واپس آ گئے۔ راستے میں خاموشی تھی۔ جب وہ گھر پہنچے تو طلحہ منت کے پاس آیا۔ آئی ایم سوری، میں نے تم پر غصہ کیا، طلحہ نے شرمندگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، منت نے سر جھکا لیا۔
मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, मैंने सबको परेशान कर दिया। तुम वहाँ कैसे पहुंची? तलहा ने फिर से वही सवाल किया। इसका दिमाग इस एक सवाल पर अटका हुआ था। मुझे कुछ याद नहीं, जैसे किसी ने मुझे मजबूर किया हो। मिन्नत का चेहरा खौफ से पीला पड़ चुका था। तलहा का दिल बैठ गया। क्या मेहर ने जो कहा वो सच था? मन्नत ने सर हिलाया। वो कहता है मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तलहा ने मन्नत का माथा चूमा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। इस वक्त तलहा ने फैसला कर लिया था कि वो इस सब को नज़रअंदाज नहीं करेगा, वो इस सब का सामना करेगा। अगले दिन तलहा ऑफिस जा रहा था। वो ड्राइव करते हुए सोच रहा था, क्या ये सब सच हो सकता है? एक जिन एक इंसान के पीछे पड़ सकता है? उसकी गाड़ी एक मसरूफ सड़क से गुजर रही थी जब अचानक एक बूढ़ा शख्स सड़क के बीच में आ गया। तलहा ने जोर से ब्रेक लगाए। बेटा, मुझे जरा आगे तक छोड़ दो, उस शख्स ने गाड़ी की खिड़की के पास आकर कहा। उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था और उसकी आवाज़ अजीब सी थी। जरूर। तलहा ने दरवाज़ा खोला और वो शख्स अंदर बैठ गया। कहाँ जाना है अंकल? तलहा ने पूछा। बस इस जगह तक। उस शख्स ने उसे एक पर्ची दी। तलहा ने पर्ची पर लिखा पता देखा और गाड़ी मोड़ दी। जैसे जैसे वो इस पते की तरफ बढ़ता गया, माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो एक पुराने और वीरान इलाके में पहुंच गए जहां एक बहुत पुराना और भारी पेड़ खड़ा था। ये कैसी जगह है? तलहा ने सोचा। यहाँ तो कोई घर नहीं, कोई इंसान नहीं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा शख्स वहां नहीं था। तलहा को शदीद झटका लगा। उसने जल्दी से गाड़ी से उतरकर बाहर देखा, मगर कोई नहीं था। वो जैसे हवा में गायब हो गया था। उसे तुमसे दूर रहना चाहिए, एक सर्द आवाज उसके कान में गूंजी। तलहा ने खौफ से पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने तेजी से गाड़ी स्टार्ट की और ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। शाम को तलहा और मन्नत आइसक्रीम खाने गए। तलहा ने मन्नत को कार में बिठाया और खुद अंदर आइसक्रीम लेने गया। वो वापस आ रहा था कि उसकी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी। वो फ़कीर एक पुरानी दीवार से टेक लगाए बैठा था। तलहा ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। उसने जेब से पैसे निकाले और फ़कीर की तरफ बढ़ाए, लेकिन फ़कीर ने इशारे से उसे करीब आने को कहा। तलहा ने उसके करीब जाकर कान लगाया। मैंने कहा था ना, उससे दूर रहो, वो सिर्फ मेरी है। एक खौफनाक आवाज़ उसकी समातों से टकराई। आवाज़ में शदीद गुस्सा था। तलहा खौफ से पीछे हटा और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। फ़कीर की आंखें स्याह हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक करीहा मुस्कुराहट थी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थी नॉवल खौफ की 5वीं किस्त और ये इस कहानी की सेकंड लास्ट किस्त थी। अगली किस्त इंशाल्लाह कल शाम 6 बजे आपको मिलेगी, जो कि इस नॉवल की आखिरी किस्त होगी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।